हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अकाउंटेंसी की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज फर्स्ट क्लास में हम अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या है। आप सबको पता है अकाउंटेंसी में 3 बुक्स हैं। पहली बुक है पार्टनरशिप, सेकंड बुक है कंपनी और थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मतलब जो आपकी पार्टनरशिप है और कंपनी है, इन दोनों की वेटेज आपके 60 मार्क्स की है। यहाँ पर मैंने 35 मार्क्स अप्रॉक्स लिखा है और यहाँ पर 25 मार्क्स अप्रॉक्स। तो बेसिकली 5 नंबर ऊपर नीचे इनमें कभी भी हो सकता है सीबीएसई एग्जामिनेशन में। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें कौन से प्रोविज़न फॉलो करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और भी बेसिक चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइक पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी। ये सब हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है और 100% इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है। सेकेंड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि 3 या 4 नंबर का है और बेसिकली इसका यूज़ आने वाले चैप्टर्स में भी होता है। इसका भी एक सेपरेट क्वेश्चन रिसेंट सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चेंज इन पीएसआर। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, उस सर्कमस्टांसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा, रिटायर होगा या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी, तो ये 3 चैप्टर की सीरीज़ है। अगर आप एडमिशन को अच्छे से करते हैं तो रिटायरमेंट और डेथ भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन से अकाउंट्स बनते हैं, ये हमें चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। बात करते हैं सेकंड बुक की, जो कि है आपकी कंपनी। पहले इसमें 3 चैप्टर्स होते थे, लेकिन आज के टाइम में इसमें 2 ही चैप्टर गिवन है, इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें अलग अलग सर्कमस्टांसेस में आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में कौन कौन सी जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये जर्नल एंट्री का चैप्टर है और अलग अलग बेसिस पर। थर्ड बुक की अगर मैं बात करूं तो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में वैसे 4 चैप्टर गिवन है। जो थर्ड चैप्टर है इस पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट चलती है। कई टीचर्स बोलते हैं आएगा, कई टीचर्स बोलते हैं नहीं आएगा, लेकिन इस साल के सीबीएसई के एग्ज़ाम में ये पेपर आ चुका है और नेक्स्ट ईयर भी मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट और P&L अकाउंट के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेकंड, उसको एनालिसिस कैसे करते हैं। पहला और सेकंड चैप्टर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मेट है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर में आपका टूल्स, किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। फिर आपका अकाउंटिंग रेशियो है, इसमें आपकी 4 टाइप की रेशियो होती हैं, उन रेशियो के फॉर्मूले एंड उनके क्वेश्चंस। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। लास्ट चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है 3 स्टेटमेंट में, आपकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। ये बुक आपकी फिक्स है, 20 मार्क्स की आती है, इससे ज़्यादा की नहीं आएगी। और पार्ट 4 है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसमें आपकी 12 मार्क्स की फाइल होती है और 8 मार्क्स का वाइवा होता है। तो ये है आपका सिलेबस जो अकाउंट्स में आपको पढ़ना है। तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास हम इस सिलेबस को स्टार्ट करेंगे एंड विद इन 50 पीरियड्स मैं आपकी 50 लेक्चर्स लूँगा और 50 लेक्चर्स में आपको ये सारा का सारा सिलेबस मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। आपको टीएस ग्रेवाल की बुक अपने साथ रखनी है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक में कौन सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो अच्छे से आप होमवर्क वगैरह अच्छे से करेंगे तो ये तीनों बुक आपकी बहुत अच्छे से हो पाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच।